हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक धमाकेदार रिजल्ट के बाद फिर लेकर आए हूं आपके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। जैसा कि आपने जाना कि लर्नर आइज बाय वीआरपी के जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे लगभग 100% रिजल्ट लिए। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो कमाल कर दिया, 120 प्लस तक लाकर दिखा दिया। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नहीं तो देखिएगा, सबसे पहले इस दोनों टर्म को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि वह होती है जिसे हम माप सकते हैं, नापा जा सकता है, अर्थात ये मात्रात्मक होता है। नहीं, इसे हम लोग देख सकते हैं। नहीं, जैसे लंबाई का बढ़ना हो गया, वजन का बढ़ना हो गया। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद ये रुक जाती है। परिपक्वता के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वैसे शुरुआत तो इसकी गर्भावस्था में ही हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था के बाद परिपक्वता अवस्था तक आते आते इसकी क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। विकास जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जहां पे वृद्धि केवल और केवल शारीरिक वृद्धि को दिखाता है, शारीरिक बदलाव को दिखाता है, वही विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास भी शामिल होता है। नहीं, यानी वृद्धि में केवल और केवल शारीरिक पक्षों की बात की जाती है, लेकिन विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक बदलाव की भी बात की जाती है। यानी इट इज द चेंज ऑफ होल बॉडी, यानी पूरे शरीर के बदलाव की बात करेगा ये, चाहे वह व्यक्तित्व ही क्यों ना हो। एक बात जानते हैं आप लोग, बड़ा अच्छा कोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। और कोटेशन इस प्रकार से आता है, ध्यान देंगे इस लाइन को थोड़ा सा। ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज। मानव जो जाति होती है वह स्थिर सत्ता नहीं है। नहीं, हमेशा उसमें क्या होती रहती है? दे कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा बदलाव होते रहते हैं। और लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसी बदलाव को हम लोग समझते हैं किस रूप में? विकास और वृद्धि के रूप में। एक बार फिर से समझिए इस लाइन को। ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक एंटिटीज। जो मानव जाति है वह स्थिर सत्ता नहीं है। दे कीप ऑन चेंजिंग, उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग किस रूप में समझते हैं? वृद्धि और विकास के रूप में। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेज। जो विकास होती है एक क्रमबद्ध बदलाव को रेफर करता है, दिखाता है, विच लीड्स, जो नेतृत्व करता है एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। अपने पूरे जीवन काल में वह निर्भरता से स्वायत्तता की व्यक्तिगत को नेतृत्व करता है। दैट इज गोइंग फ्रॉम बूम टू टर्म, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक ये होते रहता है। यानी मानव जाति जो है स्थिर सत्ता नहीं है, उसमें बदलाव होता रहता है। इसी बदलाव को विकास में वृद्धि के रूप में हम लोग समझते हैं। और विकास क्रमबद्ध बदलाव को दिखाता है, जो व्यक्तिगत निर्भरता से स्वायत्तता का नेतृत्व करता है, जो भ्रूण से कब्र की ओर चलता है पूरे जीवन काल तक। यानी यहां निर्भरता समझ रहे, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहता है? माता पिता पर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? अपने स्वायत्तता फ्री होता है, अपना निर्णय लेना सीख जाता है, अपना जीवन चलाना सीख जाता है, तो वह स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। कब तक? कब्र से, भ्रूण से कब्र तक। अब जहां तक हम लोग बात कर रहे थे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके लिए 6 आयाम जो थे उसको इस क्रम में संज्ञानात्मक विकास, जिससे रिलेट करता है हमारा भाषा विकास। नहीं, क्योंकि हमारे सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है किसमें होती है? संज्ञान में। शारीरिक विकास, जो कि 2 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं गत्यात्मक के रूप में। एक होता है फाइन ग्रॉस मोटर, और एक होता है कौन सा? फाइन, और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, और एक होता है स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म में आ जाता है लिखना, वहीं पे कूदना, उछलना, तैरना सब स्थूल में आ जाएगा। लेकिन मनुष्य का विकास किस क्रम में होता है? स्थूल से सूक्ष्म। सामान्य से विशिष्ट की विशिष्ट से समान होती है, समान से विशिष्ट होती है। लेकिन आगमन विधि रहेगा तो फिर याद रखिएगा विशिष्ट से समान होता है।
सामाजिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास का मतलब है कि समाज में रहते हो तो समाज के नियम कानून रीति रिवाज मूल्य सभी को आप सीख जाते हैं, नहीं, और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने का भी प्रयास करते हैं, नहीं। बाय बर्थ एवरीबॉडी इज सोशल एनिमल। बाय बर्थ जो होते हैं जन्म से ही सभी लोग क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्राणी नहीं होता कि जन्म लेते ही असामाजिक बनता है, नहीं, उसको असामाजिक बनाया जाता है या परिस्थितियां बनाती है। सामाजिक विकास से रिलेट दो करता है, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। संवेगात्मक विकास लव फियर एंगर, भय प्रेम डर खुशी ईर्ष्या जितना भी चीजें सब किसमें आ जाती है, हमारे संवेग में आती है। और नैतिक विकास जो कि हमारे रीति रिवाज परंपरा संस्कृति से लेती है, यानी ये सारे हमारे समाज से रिलेट करता है। सही क्या है गलत क्या है, क्या हर समाज का एक ही मापदंड होगा? हो सकता है कि कहीं पे पेड़ को काटना अच्छा माना जाता होगा और कहीं पे पेड़ पर काटने के लिए मौत की सजा दी जाती होगी, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं वृद्धि और विकास के बीच। अच्छा, वृद्धि और विकास की हम थोड़ा सा बात करते हैं। वृद्धि बाह्य रूप से होती है कि आंतरिक रूप से होती है? बाह्य रूप से होती है, देखा जा सकता है, लेकिन विकास आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। विकास जो है बाह्य एवं, क्योंकि विकास में तो वृद्धि शामिल होती है ना, बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूप से हो सकती है, याद रखिएगा। वृद्धि को मापा जा सकता है, नहीं, नापा जा सकता है, तो ये कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। लेकिन जो विकास होती है, विकास जो होती है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। क्यों? क्योंकि विकास में ही निहित है वृद्धि। वृद्धि छोटा टर्म है, विकास बड़ा टर्म है, ठीक है। मापा भी जा सकता है, क्वालिटेटिव गुण को भी बताया जा सकता है। जैसे आपकी बुद्धि कितना बड़ा है इसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि जो होती है केवल और केवल शारीरिक पक्षों को दर्शाता है, नहीं, किसको दर्शाता है, केवल शारीरिक पक्ष को। लेकिन वृद्धि जो होता है सभी पक्षों, जैसे शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक मानसिक भाषाई और नैतिक। क्या मानसिक को हम लोग संवेगात्मक बोल सकते हैं? तो सभी पक्षों में होती है। विकास केवल और केवल किसको दर्शाता है, शारीरिक पक्षों को, वहीं पे विकास जो होती है वह सारे पक्षों को दर्शाता है। ये निश्चित समय तक चलता है, निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया या जीवन पर्यंत चलने वाली है। वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को
मापा जा सकता है, जबकि विकास को क्या किया जा सकता है? डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड। विकास को केवल और केवल हम लोग असेस्ट कर सकते हैं। असेस्ट का मतलब समझ सकते हैं, यानी विकास को केवल मूल्यांकन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। जहां पे वृद्धि को मापा जा सकता, वहीं पे विकास को केवल मूल्यांकन किया जा सकता है। इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। समझ रहे बात को? तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्लास को बढ़ाता हूं। तो आइए देखते हैं विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, एक थोड़ा सा इस बारे में जानकारी देता हूं। प्रसव पूर्व ना लगभग कितने सप्ताह का होता है? 40 सप्ताह, 9 महीना 10 दिन या 280 दिन का ये पीरियड होता है। दूसरा आता है शैशवा अवस्था, कितना दिन? जन्म से 2 वर्ष। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था, हरलॉक महोदय जो थे, हरलॉक महोदय, उन्होंने इसे 2 पार्ट्स में बांटा। एक को कहा पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। नहीं, हरलॉक महोदय ने कहा था। और चौथा होता है किशोरावस्था। ये कब से कब होता है? ये आपका बाल्यावस्था चलेगा 3 से 12 वर्ष, इसको हम लिख देते हैं 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 या 6 से 12 जो कहिए। नहीं, किशोरावस्था होती है 12 से 18 या 19 वर्ष, WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। और एक और बात देखिए, 13 से लेकर 19, 13 में टीन आता है ना, 13, 14, 19 तक क्या आता है? टीन आता है ना, इसलिए इसको जाना जाता है कौन एज के नाम से? टीन एज के नाम से। यानी किशोरावस्था को हम टीन एज के नाम से भी जानते हैं, जो 13 से लेके 19 तक चलती है, और सब में टीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात और समझिएगा कि 7 से 11 या 7 से 12 भी हो सकता है, दोनों चलता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पूर्व बाल्यावस्था के बारे में जानकारी ले लीजिए। हरलॉक महोदय ने जब बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा, तो एक पूर्व बाल्यावस्था और एक दूसरा था उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज कहे तो 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष हो सकती है। इसमें क्या था? इसको हम लोग बोलते हैं खिलौने की आयु। इसको क्या कहते हैं? खिलौने की आयु कहा जाता है। इसे हम लोग पूर्व गैंग एज कहा जाता है। नहीं, इसे क्या कहा जाता है? पूर्व गैंग एज। और इसको हम लोग पूर्व स्कूल की आयु कहते हैं, पूर्व स्कूल की आयु भी कहा जाता है। और भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है,
समझ रहे हो बच्चे लोग? भाषा विकास सबसे ज़्यादा किस में होती है? पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन वहीं पे अगर शारीरिक विकास की बात करेगा शैशवावस्था होती है। तो थोड़ा सा बात कर ले उत्तर बाल्यावस्था का भी। हरलक महोदय ने बड़ी सुंदर से 2 भागों में बांट के हम लोग को समझाने का प्रयास किया। तो आइए थोड़ी सी बात उनका भी माने। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या तो 7 से 11 वर्ष कह दीजिए या 7 से 12 वर्ष कह दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास किया है। नहीं तो ये जो एज होती है इसको हम गैंग आयु के नाम से या गैंग एज के नाम से जानते हैं। स्कूल की आयु कहा जाता है इसको, स्कूल की आयु, इसी को स्कूल की आयु भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे हम लोग खेलने की आयु के नाम से जानते हैं, खेलने की आयु। ये हमारी खेलने की आयु है। तो कृपया इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वृद्धि और विकास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, वही विकास जो होती है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और अगर उसकी अवस्था को हमने देखा तो होती तो ऐसे है 6 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग देखिए विकास की अवस्थाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बाल विकास की अवस्था, बच्चे की विकास की अवस्था, बालक के विकास की अवस्था, एक मानव के विकास की अवस्था। तो मानव विकास की अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। एक होता है शैशवावस्था, पहले प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये 6 होते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। लेकिन बालक के विकास की अवस्थाओं को जनरली हम लोग कितने भाग में बांटेंगे? 4 भाग में ही बांटेंगे। प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मात्र 4 ही पढ़ेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन पूछेगा, चूंकि आप CDP पढ़ रहे हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पेडागोगी जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग 4 ही अवस्था की बात करेंगे। तो हम लोग कितना पढ़ेंगे? 4 ही अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने पढ़ा भी। इसके बाद जो आती है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था तो क्या होती है? आंधी तूफान की अवस्था होती है, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था होती है। स्टैनले हॉल के अनुसार नहीं, वह जो होती है एक करियर बनाने का भी समय होता है। इसमें बच्चे हमेशा तनाव में रहते हैं, कभी करियर को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी कुछ। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा, वैसे तो वृद्धि और विकास को वो सारी चीजें प्रभावित करती है जो उसके आसपास होती है या आनुवंशिक होती है। नहीं तो अगर उसमें हम बात करें तो सबसे पहले इसको प्रभावित करती है आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक जो माता पिता जीन के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से, क्रोमोसोम्स के माध्यम से अपने आने वाले बच्चों में प्रवाहित करते हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारक होता है। दूसरा हम कह सकते हैं जो होता है जैविक कारक। नहीं, जैविक कारक समझते हैं, वही होगा नहीं जो जीन से मिलता है। और तीसरा बुद्धि भी प्रभावित करती है। संवेगात्मक कारक भी प्रभावित करती है। और सोशल सामाजिक जो नेचर होती है, सामाजिक प्रकृति भी इसको प्रभावित करती है। नहीं, सारा चीज प्रभावित करती है, यहां तक कि पोषण भी प्रभावित करती है। नहीं, वातावरण भी प्रभावित करती है, जिसको हम लोग पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आपका रोग जो होता है वह भी प्रभावित कर सकता है, पोषण भी करता है,
रोग भी करता है और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित कर। तो ये सारा चीज जो है आपके वृद्धि और विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर आपके आनुवंशिक कारक अच्छे नहीं है, आपके माता पिता अगर चरित्रहीन है, तो फिर बच्चे में भी अच्छे गुण की कल्पना करना बड़ी मुश्किल है। नहीं, जैविक कारक भी, बुद्धि, अच्छे माता पिता के बच्चे ही अक्सर अच्छे बुद्धि वाले होते हैं। संवेगात्मक कारक आपका भय, क्रोध, ईर्ष्या सब क्या करता है, ये भी बुद्धि और विकास को, वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। आपके सामाजिक प्रकृति, आपका पोषण, वातावरण, रोग, स्वास्थ्य सब प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो पहले इसको नोट करिए, तो हम फिर आगे आपके लिए लेकर आता हूं एक और बेहतरीन चीज। तो ये सारा चीज आपने पढ़ा एक जनरल वे में, नहीं आपने जाना अवस्था के बारे में, अवस्था जिसमें आपने जाना शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, प्रसव पूर्वावस्था जो शुरुआत में था। तो ये सारा चीज आप बुद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास में जानकारी हासिल किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं और अगर आप नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, लगे रहिए, ठीक है, किसी से कंपेयर नहीं कीजिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।